अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोटा सिटी नाले के इलाके में पुलिस ने ऑपरेशन किया है और फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना मनशियात फरोश हलाक हो गए हैं। पुलिस ने मनशियात फरोशों के कई अड्डे मिस्मार कर दिए हैं। मारे गए मुल्जिमान से भारी मिकदार में असलहा और मनशियात बरामद हुई है। नाले में तलाशी का अमल ताहाल जारी है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार काकड़ ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अब्दुल सत्तार काकड़, आगाह कीजिएगा, कोयटा सिटी नाले के इलाके में पुलिस ने ऑपरेशन किया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी दिया, अभी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, वो पूरा एरिया उन्होंने बंद कर रखा है और वहाँ पर अभी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अभी इस वक्त वहाँ पुलिस जो कुछ नाले में बचा हुआ है उसको वो इकट्ठा करने की और वहाँ से जो असलहा वगैरह उनको मिला है और वो इकट्ठा कर रहे हैं। और पुलिस इस हवाले से मजीद जो उनके जो मनशियात बड़े मनशियात फरोश हैं जो इस नाले में कारोबार वगैरह कर रहे थे उनके बारे में पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वो तफ्तीश कर रहे हैं कि ये सिलसिला जो है ये कहाँ तक इन्होंने किस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर फैलाया है कि जो मनशियात के आदि अफराद हैं वो शहर के मरकजी शाहराहों पर बैठकर अब मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त तो ऑपरेशन उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन वहाँ से जो कुछ अशिया बची हैं उनको वो निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आपको बताएं कि इदारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में PTI रहनुमा शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। शहबाज गिल से मुतालिक केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक आमान करेंगे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान, शेख रशीद और दीगर की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर भी आज समाअत होगी। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक आमान शहबाज गिल से मुतल्लिक केस की समाअत करेंगे। दूसरी जानिब दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस में इमरान खान, शेख रशीद और दीगर की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर भी समाअत होगी। अहम खबर, इदारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि शहबाज गिल से मुतल्लिक केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक आमान करेंगे। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में इमरान खान, शेख रशीद और दीगर की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर भी आज समाअत होगी। अहम समातों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज अहम समातें हैं। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड ख़त्म होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा और जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक आमान हैं जो कि शहबाज गिल से मुतल्लिक केस की समाअत करेंगे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ समाअत आज होगी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में तमाम नामजद मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। अदालत के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि दादू में मंशर झील में 3 मुकामात पर कट लगाने के बावजूद पानी का दबाव कम नहीं हो सका। MNV ड्रेन नाले में शगाब पड़ गया, जिससे नाले और झील पर पानी का दबाव बरकरार है। सेवन और भान सईदाबाद के डूबने का खतरा जाहिर किया जा रहा है, जबकि इलाके के लोगों में खौफ हरास फैल गया है। सैलाब मुतासिरीन इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं।
सिंध में बेरहम सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। मंछर झील में 3 मकामात पर कट लगाने के बावजूद MNB और झील पर पानी का दबाव बरकरार है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सेहवन और भान सईदाबाद के डूबने का खतरा बरकरार है। खैरपुर नाथिन शाह के कच्चे का इलाका भी मुकम्मल डूब चुका है। ठल का पूरा गाँव बह गया। दरिया सिंध में 6 लाख क्यूसिक सैलाबी रेला गुजरने से हिफाजती पुश्तों पर दबाव बढ़ गया। हसास हिफाजती बंदों में शुगाफ पड़ने का खतरा पैदा होने से इलाका मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया है। जूही के MNB ड्रेन नाले की राधानी मोरी 0 पॉइंट पर शुगाफ पड़ गया। शुगाफ की इत्तला मिलने पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकार शुगाफ के पानी में बह गए, जिन्हें मकामी लोगों ने बचा लिया। सैलाबी रेले का राधानी मोरी के करीब देहातों को जेर आब करते हुए भान सईदाबाद की जानिब जाने का इम्कान है। 0 पॉइंट पर शिगाफ का पानी पहले से मुतासिरा 5 यूनियन काउंसिल्स में ही दाखिल होगा। टंडू मोहम्मद खान, नवाब शाह, ठल, खैरपुर नाथिन शाह समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी मिल रहा है, न ही 2 वक्त की रोटी। मुख्तलिफ शहरों में इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन सरापाए एहतजाज बन गए। इमदादी रकूम में भी कटौती की शिकायत आम हो गयी। उधर बलूचिस्तान में बारिशों के हवाले से PDMA ने आदाद शुमार जारी कर दिए। तूफानी बारिशों से जान से जाने वालों की तादाद 263 जबकि 166 अफराद जख्मी हुए हैं। PDMA के मुताबिक सैलाबी रेलों और तूफानी बारिशों से सूबे में 18 डैम्स मुतासर हुए। अब तक 64,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 1500 किलोमीटर सड़कें और 18 पुल सैलाबी रेलों में बह गए हैं। तूफानी बारिशों से 2 लाख से जायद माल मवेशी और 2,98,461 एकड़ ज़राई अराजी को शदीद नुकसान पहुंचा। वफाकी काबीना ने सैलाब मुतासरा फी खानदान के लिए 25,000 की फौरी नकद इमदाद के फंड को 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात से निकलने के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए ये कहा कि ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुदरती आफात के नुकसानात से बचने के लिए तमाम हुकूमतों और इदारों को मिलकर हिकमत अमली अपनाना होगी। behzad सलीमी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। चेयरमैन NDMA ने सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम और आलमी इमदाद के हवाले से ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना ने सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए फी खानदान 25,000 की फौरी नकद इमदाद के लिए मुख्तस फंड को 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए यौम दफाए पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने अपने खून से मुल्क का दफा किया। जंगे सितंबर की तरह आज भी पाकिस्तान को एक बड़े चैलेंज का सामना है। ये सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। मुश्किल हालात से निकलने के लिए हमें यकसू होना होगा। हमें अपने जो ब्लंडर्स हैं उनसे सबक हासिल करना चाहिए और हमें आइंदा के लिए अपने ऐसे जो वाक़यात की रोकथाम के लिए जो कवानीन हैं उसके ऊपर उसकी जो अमलदारी है उसके ऊपर हमें पूरी तरह यकसू होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्वात में तबाही की वजह दरिया पर होटल्स की तामीर बनी। काश स्वात में मैन मेड डिजास्टर का हल निकाला जाता। सिंध में जब तक ड्रेन सिस्टम नहीं बनाएंगे बारिश या सैलाबी पानी खड़ा रहेगा। वफाक सूबों और अदारों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली और पॉलिसी बनाएगा। उन्होंने कहा, ये कवानीन पर सख्ती से कारबंद रहने का वक्त है। मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जो दिन रात जो लेक्चर्स दिए जाते हैं और सर्मन दिए जाते हैं, काश कि उन्होंने इस मैन मेड डिजास्टर का हल निकाला होता। दरिया के पेट में होटल्स बने हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि काश दिन रात लेक्चर देने वाले दरियाओं के पेट में तामीरात से रोकते और इस तबाही का हल निकालते। हम इस वक्त सियासत नहीं करना चाहते, हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। तामीरात के हवाले से कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए। behzad सलीमी, News 1 इस्लामाबाद।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफा सैलाब मुतासरा इलाकों में गुजारा। सिपा सालार को जारी रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इमदादी सरगर्मियों में शामिल फौजी जवानों से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसलों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया, जहां उन्हें जिला जाफराबाद के ओस्ता मोहम्मद कैंप में रेस्क्यू और रिलीफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने सैलाब रिलीफ और मेडिकल कैंपों का दौरा किया और फौजी जवानों की सैलाब मुतासरीन के लिए कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने मकामी लोगों से मसाइल कम करने के बारे में मालूमात भी हासिल की। मकामी अमायदीन से मुलाकात करके उनकी खैरियत और मसाइल से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। मकामी बुजुर्गों ने मुश्किल वक्त में उन तक पहुँचने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज सुई का भी दौरा किया, जहाँ उन्हें तरबियती और तालीमी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने फैकल्टी तलबा से बातचीत की और इदारे के तालीमी और तरबियती मयार को भी सराहा। मिलिट्री कॉलेज सुई का कयाम 2011 में अमल में आया था। कैडेट्स ने गैर मामूली नताइज दिखाए हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अज़्ज़ाबी की मुलाकात। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासिरीन की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और UAE के सफ़ीर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता तारीख़ी नौइयत का हामिल है। पाकिस्तान पर जब भी सख्त वक्त आया, UAE हमारे साथ खड़ा हुआ। पाकिस्तान और UAE के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद इजाफ़ा होना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलाअ शजील इनाम मेमन ने ताल्लुका देही के मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। रिलीफ कैंप्स में इंतजामात का जायज़ा लिया और मुतासरीन से सहूलियात से मुतालिक मालूमात ली। शजील इनाम मेमन ने UC मूसा, खटियान, नारीजानी, टंडू हैदर के रिलीफ कैंप्स का दौरा किया, जबकि राहू की शाख और होस्ट्री शाख का भी मुआयना किया। सूबाई वज़ीर इत्तलाअ शजील इनाम मेमन ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में 2 वक्त का खाना, मेडिकल सहूलियात यकीनी बनाई जाए। रिलीफ कैंप्स पर नादरा मोबाइल वैन की सहूलत पहुँचाई जाए। जिन रिलीफ कैंप्स में बिजली नहीं, हेस्को से मिलकर बिजली बहाल की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिलीफ कैंप्स में मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे भी किया जाए। वज़ीर वज़ीरात सिंध नासिर हुसैन शाह ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर और दीगर के हमरा सिंध के मुख्तलिफ अज़ला का फ़ज़ाई मुआयना किया और सैलाब से नुकसानात का जायज़ा लिया। नवाबशाह एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और दोस्त ममालिक की मदद से मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हम्माद अज़्ज़ैबी, काउंसल जनरल बखीत अतीकुर अरोमेती और सेक्रेटरी जनरल UAE रेड क्रिसेंट ने कहा कि पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों के बायस बड़ा नुकसान हुआ है। इस मुश्किल घड़ी में UAE की हुकूमत और आवाम पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं और मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पीचू कहती हैं कि सिंध में सैलाब के बायस 1200 अस्पताल ज़ेर आब आ चुके हैं। सेहत के अमले और डॉक्टर्स को लोगों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई से अब तक 8 लाख मरीजों का इलाज किया जा चुका है। PPH ने 3000 मरीजों को देखा, जबकि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 1200 से ज़्यादा जो हैं हमारी हेल्थ फैसिलिटी जो हैं ज़ेर आब हैं, तो उनमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते कि हम उधर हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो मुहैया करें। हमारे पास 325 मोबाइल और 102 फिक्स्ड कैंप्स हैं पूरे, हर रोज़ ये लगती हैं। 150 जो है फिक्स्ड और मोबाइल कैंप्स जो है PPHI की भी हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जहां रोड से मवासलात कट गई हैं और इस वजह से वहाँ जो है कुछ बोट्स में भी हमारे अमले जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनको भी बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। एक दिन में 70,000 पेशेंट्स को देखा और उसमें टोटल जो जुलाई से लेकर अब तक हमने जो मरीजों का इलाज किया है वो 8,56,000 के करीब, उससे ज़्यादा है। ज़लज़लों और सैलाब से पाकिस्तान में हर साल $2.25 अरब के नुकसानात का खदशा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। राहिल हसन की रिपोर्ट।
پاکستان قدرتی آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک قرار، ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا سیلاب اور زلزلوں سے پاکستان میں ہر سال $2.25 ارب کے نقصانات اور 1000 سے زائد اموات کے خدشات ہیں۔ غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس صرف $1.5 سے $2 کروڑ کی گنجائش ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان بھاری قرضوں اور مالی خسارے سے دوچار ہے۔ ریاست میں صوبوں کے ہنگامی مالی وسائل کا کوئی تخمینہ ہی نہیں۔ سیلاب سے سالانہ $1.60 ارب کے نقصان کا خدشہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا $64.40 کروڑ کا نقصان زلزلوں سے ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ سالانہ 863 افراد کے لقمہ اجل بننے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح 1,65,000 سے زائد افراد زلزلوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے سالانہ 234 ہلاکتوں اور 6,78,000 افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ زلزلے، سیلاب اور غربت کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان صوبہ سندھ کا ہو سکتا ہے۔